हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो क्लास 6 to 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे जो अलग टीम है हिंदी मीडियम की, वो क्लास 6 to 12 ये जो मैंने 5 स्टेट बोर्ड्स बताए थे, इनको केटर किया जा रहा है, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो दोस्त। क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। दिस साइड इज ईशान, योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बढ़िया वाले सेशन में, जहां बेटा आज अपन चैप्टर 8 सीक्वेंसेस एंड सीरीज क्लास 11 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 के ये 4 क्वेश्चंस करेंगे। ऑल्दो मैं सोच रहा था सारे क्वेश्चंस हम इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, बट नहीं, लेंदी क्वेश्चंस है, समझाने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। यहां हम 25, 26, 27, 28 यानी टोटल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं सर जी। जी हां, तो चलो यार बच्चा, 25th क्वेश्चन ये रहा, शुरू करते हैं। देखो ध्यान से सुनो। इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, दो तरीके से इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा। क्या गिवन है सर? हमें गिवन है कि ए बी सी डी जीपी में, तो अपन लिखते हैं बेटा गिवन, ठीक है। क्या गिवन है सर जी? ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी आर इन जीपी, ठीक है। कोई बात नहीं सर जी, ये जीपी में है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही है। अच्छा, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये बना रही हैं तो इसके पास एक खास प्रॉपर्टी होगी, एक खास एक खूबी होगी, खासियत होगी। क्या? कि भैया जो जीपी होती है, जो भी जीपी, जैसे ये 4 चीजों की जीपी है, तो 4 चीजों की जीपी एक चीज फॉलो कर रही होगी, और वो है कॉमन रेशियो। मतलब बेटा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी बी अपॉन ए, थर्ड अपॉन सेकेंड यानी सी अपॉन बी, फोर्थ अपॉन थर्ड, फोर्थ यानी फोर्थ के पीछे वाले से डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस यानी डी अपॉन सी। ये तीनों आपस में क्या होंगे बच्चों? इक्वल। तो ये इनडायरेक्टली अपन को गिवन है बेटा, ये इनडायरेक्टली क्या है सर जी? अपन को गिवन है। आगे चलते हैं सर। अच्छा, अपन लेट कर लेते हैं, अगर ये तीनों ही इक्वल हैं तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू के। अपन इसको किसके इक्वल मान लेते हैं? के इक्वल मान लेते हैं। सर ये तीनों रेशियो कुछ तो इक्वल है भाई, हो सकता है दिस अपॉन दिस 5 दे रहा हूं, दिस अपॉन दिस भी 5 दे रहा हूं, दिस अपॉन दिस भी 5 दे रहा हूं, तो के 5 बन जाएगा। सर दिस अपॉन दिस -2, दिस अपॉन दिस -2 दे रहा हूं, दिस अपॉन दिस -2 दे रहा हूं, तीनों इक्वल दे रहे हैं। अब वो चीज जो इक्वल आ रही है वो मान लिया हमने के है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर? अब हम इन तीनों को अलग अलग लिखेंगे, जैसे बी अपॉन ए लिखा सर, ठीक है, इसको इक्वल टू बेटा इसको के इक्वल लिखेंगे, ठीक है सर। यहां से बी की वैल्यू निकालेंगे बेटा, क्या आया? ए के। डन है सर? हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है। नेक्स्ट सी अपॉन बी लिखा जाएगा सर, ठीक है। सी अपॉन बी को भी सेपरेटली अपन ने के इक्वल लिया, के पास बी जाएगा तो सी इज इक्वल टू क्या आया सर? सी इज इक्वल टू आ गया बी के। डन सर। ऐसे बच्चों डी अपॉन सी लेंगे अपन, है ना, डी अपॉन सी इज इक्वल टू के लेंगे बेटा, डी क्या आएगा? सी वहां चला जाएगा, डी इज इक्वल टू सी के। इतना समझ में आ गया सर? हाँ बिल्कुल आ गया। अब क्या करेंगे सर? देखना स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन है इसका। तुम्हें काम करना चाहिए क्या सर? देखो ध्यान से सुनना, ए तो ए है ही, ए को हमने कुछ भी छेड़ा नहीं है, ए तो ए है सर, ठीक है। बी ए के टर्म्स में आ गया, बी किसके टर्म्स में आ गया सर? ए के टर्म्स में, बी इज ए के, यानी ए के ये वाला के नहीं बोल रहा हूं, ये जो बी की वैल्यू है ये ए के टर्म्स में आ गया, ए इंटू के फॉर काइट नहीं, दिस इज इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है। तो यार इसको भी ए के टर्म्स में करो, कैसे करेंगे सर? इजी है, देखो बताता हूं। ये b की वैल्यू जो है ना वो यहां रख दो, c इज इक्वल टू बी की जगह में ए के लिख दूंगा, यहां ए के, और ये k ऑलरेडी एक और है, तो क्या आएगा सर? c आ जाएगा ए के स्क्वायर। तो c इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ a नाउ, तो c क्या हुआ सर? c हमारा a के टर्म्स में आ गया, ए के स्क्वायर, है ना, तो सी भी आ गया। अब डी और देख लेते हैं सर, तो डी भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल है सर भाई, डी निकालने के लिए सी की वैल्यू यहां रख दो, खत्म, है ना। डी की वैल्यू भी ए के टर्म्स में आ जाएगी, तो डी इज इक्वल टू सी बेटा ए के स्क्वायर है, ठीक है, इंटू के, तो के स्क्वायर इंटू के क्यूब, तो डी इज इक्वल टू बेटा ए के क्यूब। इतना समझ में आ गया? यस सर। तो ये आ गया ए के क्यूब।
तो अब तुम देख सकते हो सारे के सारे आर इन टर्म्स ऑफ ए के टर्म्स में, ए सब ए के टर्म्स में हो गए। इतना अगर हो गया तो खेल खत्म हो गया बेटा, अगर इतना गेम हो गया तो खेल खत्म, ओवर। बस एलएचएस में वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो एलएचएस में वैल्यूज रख के सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है अपन को। देखो एलएचएस लिखते हैं सर, हमें जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं, ठीक है। ये पहला वाला मेथड है जो एक्चुअली इजी है, और इजी मेथड बताऊंगा इससे भी एक। हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस मल्टीप्लाई करना है कैसे, बी सी डी, सॉरी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया सर। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, कुछ नहीं सर, अब उनको वैल्यू रखनी है। तो ए की वैल्यू हमें ए ही है, तो ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर ओनली, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ए के है, तो हमने बी की जगह लिखा बेटा ए के, और बी पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर लगाया। सी की वैल्यू है ए के स्क्वायर, तो यहां लिखते हैं ए के स्क्वायर, और ये सी है तो सी पे स्क्वायर है तो सर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ये हो गया बेटा हमारा पहला ब्रैकेट कंप्लीट। दूसरा ब्रैकेट सर, ठीक है भैया, बी स्क्वायर, तो सर बी स्क्वायर क्या है, बी ए के है तो ए के का स्क्वायर लिखेंगे बेटा, बी इज ए के तो ए के लिखा, और बी का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर बेटा, सी स्क्वायर, सी बेटा ए के स्क्वायर है तो यहां लिखते हैं ए के स्क्वायर, ये सी हो गया, हाँ सर, इसका स्क्वायर लिखते हैं, प्लस डी स्क्वायर, डी बेटा ए के क्यूब है, डी क्या है बेटा, ए के क्यूब, ठीक है, डी इज ए के क्यूब, तो डी की जगह मैंने लिखा ए के क्यूब और उसका स्क्वायर है तो यहां पर उसका स्क्वायर लगा दिया, डन सर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, इसको थोड़ा छोटा कर दें, हाँ अभी ठीक है, हाँ भाई, तो यहां पर लेट अस राइट ए स्क्वायर प्लस बेटा ए के का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर का स्क्वायर यानी के की पावर 4 हो जाएगी। ये आया बेटा पहला ब्रैकेट, डन है, हाँ सर डन है। आगे चलते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ए और के का स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस बेटा ए पे भी स्क्वायर, के स्क्वायर पे भी के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और के स्क्वायर का स्क्वायर विल फॉर्म के की पावर 4, ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, के क्यूब का स्क्वायर तो के क्यूब के ऊपर 2, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई 3 2 6, तो ये आ गया, डन है, हाँ सर, कॉमन लो बेटा। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास ए स्क्वायर है, यहां ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अपन क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन, तो ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से 1 बचा, प्लस यहां से के स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, प्लस, और यहां से बेटा क्या बचा, के की पावर 4 बचा, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। बेटा यहां से भी ए स्क्वायर कॉमन आएगा, साथ में के स्क्वायर, ए स्क्वायर भी कॉमन है और साथ में के स्क्वायर भी कॉमन है, देख लो ना, ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 बचा, ए स्क्वायर के की पावर 4 में से के स्क्वायर कॉमन आ गया तो के स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर गया के स्क्वायर, के की पावर 6 में से के स्क्वायर कॉमन गया तो के की पावर 4 बचा, ब्रैकेट क्लोज, डन है, हाँ सर डन है। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर, तो ए की पावर 4 के स्क्वायर आ गया भाई, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज ए की पावर 4, के स्क्वायर की जगह के स्क्वायर, बेटा दिस होल ब्रैकेट इंटू दिस होल ब्रैकेट, ये पूरा पूरा ब्रैकेट सेम है, दोनों दो बार मल्टीप्लाई हुए हैं, तो 1 प्लस के स्क्वायर के की पावर 4, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4 इंटू 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा तो स्क्वायर आ जाएगा। लो भैया, ये आया हमारा एलएचएस, क्या आया बच्चों, ये आया सर जी हमारा एलएचएस, क्लियर है, हाँ सर। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेटा आरएचएस, क्या सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त, आरएचएस, तो अब अपन ने हेडिंग डाली आरएचएस, ठीक है। अब आरएचएस क्या है, आरएचएस ये है बेटा ए बी बी सी सी डी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ये लिखा, ठीक है, वैल्यू रखो, हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज तो है सर, ए की जगह हम ए ही लिखेंगे, बी की जगह हम ए के, तो a इंटू बी का मतलब है a इंटू ए के, प्लस b इंटू सी, b इंटू सी, b है बेटा कहां चला गया, b है a के, ठीक है, b है a के, और c है बेटा, c है a के स्क्वायर, a के स्क्वायर प्लस सी डी, c बेटा है a के स्क्वायर, और d है इंटू a के क्यूब, अरे मल्टीप्लाई हो जा, इंटू a के क्यूब, ब्रैकेट लगाएंगे सर और होल स्क्वायर लगा देंगे, डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं,
बेटा a इंटू ए स्क्वायर के, ठीक है, ए स्क्वायर के हो गया सर, प्लस ए, ध्यान से सुनना बेटा जी सर, ए के इंटू ए, तो ए स्क्वायर के क्यूब, ए स्क्वायर के क्यूब प्लस बेटा ए स्क्वायर के की पावर 5, ए स्क्वायर के की पावर 5 ब्रैकेट क्लोज, इसके होल स्क्वायर जाएगा। डन। ये सर ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कॉमन लेने में गड़बड़ करोगे। मैं तो बता रहा हूं कॉमन लेने में आपसे गड़बड़ होगी। देखो बताता हूं, सुनना। कई बच्चे यहां से कॉमन निकालेंगे तो पता वो क्या कॉमन निकालेंगे, वो कहेंगे सर, देखा ध्यान से सुनना, वो कहेंगे सर देखो ए स्क्वायर यहां कॉमन है, इसके अंदर भी ए स्क्वायर है और इसके अंदर भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ठीक है सर। देखो यहां भी के है, यहां भी के है और यहां भी के है, तो के कॉमन निकाल सकते हैं, के कॉमन निकाल दिया सर। ए स्क्वायर के कॉमन आ गया था, 1 बचा, ठीक है, प्लस सर ए स्क्वायर और के कॉमन आ गया तो के स्क्वायर बचा, ठीक है सर, प्लस सर ए स्क्वायर कॉमन आ गया था, के कॉमन आ गया तो के की पावर 4 बचा, यस सर, के की पावर 4 बचा, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर लगा दो सर। यहां जैसे ही आपने ये स्क्वायर लगाया आप गलत हो गए, आपने जैसे ही ये स्क्वायर लगाया आप गलत हो गए। क्यों हो गए गलत, मैं बताता हूं, यहां गड़बड़ हो गई आपसे। क्या बेटा, आपने जो पहले स्क्वायर हटा दिया मैंने, आपने जो कॉमन निकाला वो ब्रैकेट के अंदर से निकाला। अब जो भी चीज आपने ब्रैकेट के अंदर करी वो ये लिखी हुई है। अब इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर था भैया, तो यहां पर पूरे के ऊपर होल स्क्वायर आएगा, ना कि उस ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर आएगा। ये गलती मत कर देना, ये है सही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। अब जाके हम ये स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर पे भी लगाएंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर हम के ऊपर लगाएंगे तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हम इस ब्रैकेट पे लगाएंगे 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4, इस पे भी लगेगा, तो अब ये होगा। और बेटा ये हमारा RHS है और हमारा LHS RHS दोनों सेम आ गए। देखो ये LHS है, ए की पावर 4 के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4 का स्क्वायर, बिल्कुल सेम आ गया। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे बेटा, लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा एक तरीका, दिस इज आर वन वे, है ना, ये हमारा एक तरीका है सर। अब दूसरे तरीके से भी करें क्या, चलो भाई मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और इसी को अपन एक काम करते हैं दूसरे तरीके से करते हैं, थोड़ा जल्दी करूंगा इस बारी, ठीक है, डन सर। देखो बेटा हमारे पास यहां पर 4 ABCD, 4 वो हैं जीपी में, ठीक है, A1 A2 A3 A4, 4 हमें टर्म्स दिए गए हैं। और इन चारों टर्म्स को अपन कैसे लिखते हैं जीपी में, जीपी में ये लिखते हैं सर A, दूसरा हो जाएगा A इंटू R, है ना, तीसरा हो जाएगा बेटा A इंटू R स्क्वायर, और चौथा हो जाएगा AR की पावर 4, सॉरी AR की पावर 3। ये 4 टर्म्स हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी A है तो हम यहां पर स्मॉल a नहीं ले सकते, हमें फिर क्या लेना पड़ेगा बेटा, नहीं A लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं क्योंकि A इज द फर्स्ट टर्म, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टर्म है ना ये, ठीक है सर। फर्स्ट नहीं होता, ये कुछ और होता तो अपन नहीं लिख पाते, ठीक है। तो भैया ये हो गया हमारा स्मॉल a जो इन्होंने दिया था, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा स्मॉल b यानी सेकेंड टर्म, ये हो गया बेटा हमारा स्मॉल c यानी थर्ड टर्म, ठीक है, और ये हो गया हमारा स्मॉल d यानी फोर्थ टर्म, ठीक है। तो 4 टर्म्स हमें दिए गए, a b c d, ये चारों टर्म्स हमारे पास हैं, ठीक है। और जीपी में है तो हमने जीपी के ही टर्म्स को a b c d मान लिया। शो दैट दिस इज, अब तो बस कुछ नहीं, LHS में ये वैल्यूज रखो, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, LHS में बस वैल्यूज रखनी है आपको, एंड नथिंग एल्स यू हैव टू डू। LHS लिखता हूं मैं, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, LHS RHS मतलब दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे, b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। चलो तो यहां अपन ने लिखा बेटा LHS, है ना, LHS अलग RHS अलग सॉल्व होगा। a स्क्वायर का मतलब है a का मतलब a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर रहेगा। b स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चा, b स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा। c स्क्वायर का क्या मतलब है बच्चों, c का मतलब ये इसका स्क्वायर, a स्क्वायर r की पावर 4, a स्क्वायर r की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर। यहां से क्या आएगा, b स्क्वायर, b का मतलब है बेटा ये इसका स्क्वायर, a स्क्वायर r स्क्वायर होगा, ठीक है, a स्क्वायर r स्क्वायर होगा, ठीक है। c स्क्वायर का मतलब ये a स्क्वायर r की पावर 4, a स्क्वायर, अरे भाई साहब, a स्क्वायर r की पावर 4, और c स्क्वायर क्या होगा बेटा, c क्या है अपना, c ये है सर, c नहीं d, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, b स्क्वायर, ठीक है,
सी स्क्वायर, ठीक है, और डी स्क्वायर, ठीक है, ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 6 हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 6, क्योंकि डी हमारा है ए आर क्यूब, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लो बेटा, इन तीनों से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर गया आर स्क्वायर बचा प्लस ए स्क्वायर गया आर की पावर 4 बचा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इन तीनों से बेटा अपन ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर गया 1 बचा, ठीक है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर गया, ठीक है, आर स्क्वायर गया तो आर की पावर 2 बचा, 4 था ना, ए स्क्वायर गया, ठीक है, आर स्क्वायर गया तो आर की पावर 4 बचा, ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 4, आर स्क्वायर, ठीक है सर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डन। ये आ गया बेटा एलएचएस। आरएचएस तुम सॉल्व करना, ये वैल्यूज रखना, इनमें ए और बी की वैल्यू ये दोनों है, मल्टीप्लाई करना, बी और सी की ये दोनों है, मल्टीप्लाई करना, सी, चलो अच्छा मैं कर देता हूं, नहीं तो तुम दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। आरएचएस, चलो ए बी बी सी सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, डन, यस सर। ए इंटू बी इज ए इंटू ए आर, ए इंटू ए आर, ए इंटू ए आर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर, ए इंटू बी इज ए स्क्वायर आर प्लस बी इंटू सी, बी इंटू सी, बी इंटू सी, ए आर और ए आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस सी इंटू डी, सी इंटू डी, ए स्क्वायर आर की पावर 5, ए स्क्वायर आर की पावर 5, और बेटा इसका होल स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है सर जी, होल स्क्वायर, खत्म। कॉमन ले लो बेटा, ए स्क्वायर कॉमन, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन, आर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, ए स्क्वायर आर कॉमन तो 1 बचा, ठीक है, ए स्क्वायर और आर कॉमन तो आर स्क्वायर बचा, ठीक है, ए स्क्वायर और आर कॉमन तो आर की पावर 4 बचा, ठीक है, ब्रैकेट लगा के अब स्क्वायर लगा दोगे यहां, फिर वो गलती मत करना, ये होल स्क्वायर था बेटा, इसके ऊपर लगेगा स्क्वायर, आपने जो भी लिया ब्रैकेट के अंदर लिया, अब ये स्क्वायर इसको भी दे दो तो ए की पावर 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर आर को भी दे दो, आर की पावर 2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर अब इस ब्रैकेट पे भी दे दो तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का स्क्वायर, और बेटा दोनों मैच कर गए, एलएचएस आरएचएस। लो भाई, इससे भी इजीली हो जाएगा, है ना, इससे भी खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 इज ओवर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, जल्दी से देख लो बेटा। इंसर्ट 2 नंबर्स, ये इजी है, जल्दी हो जाएगा। इन्होंने ये कहा, क्वेश्चन पढ़ो पहले आप पॉज करके, पढ़ लिया, ठीक है सर। इन्होंने ये कहा 3 और 81 के बीच में 2 नंबर्स भैया इंसर्ट करो, 2 नंबर्स लाओ, इनको 2 नंबर्स फिल करो, ठीक है, और ऐसे नंबर्स फिल करो कि भाई साहब यहां और यहां जो नंबर्स आप लिख रहे हो वो पूरे चारों मिलकर जीपी बनाए। इजी है, कुछ है ही नहीं है यहां तो। ये क्या है सर, दिस इज A1, ठीक है सर, दिस इज A2, ठीक है सर, दिस इज A3, ठीक है सर, दिस इज A4, यही है ना, हाँ सर। अब देखते जाना जी सर। अब अगर ये जीपी में है, मान के चलो ये चारों जीपी में है, क्योंकि हमें जीपी बनानी है, ठीक है, दिस इज जीपी, ठीक है, तो A1 इज एक्चुअली A, है ना, A1 इज A जो हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये A4 पता क्या होता बेटा, A4 जो हमारा 81 आया, A4 इज A आर की पावर 3, A4 की जगह हम लिखते हैं A आर क्यूब, समझ रहे हो कैसे सर? अरे यार an का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म, an का फॉर्मूला होता सर A आर की पावर n-1, तो अगर यहां पर आप 4 लिख रहे हो A4, तो बेटा आपको यहां भी 4 लिखना पड़ेगा, A आर की पावर 4 - 1 इज 3, तो A आर क्यूब हो जाएगा। अब A की वैल्यू 3 हमें पता है, तो यहां 3 रख देंगे, 3 आर क्यूब इज इक्वल टू 81, 3 उधर जाएगा तो आर क्यूब इज इक्वल टू 81/3 27, आर क्यूब इज इक्वल टू 27, ये 3 का क्यूब होता है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू बेटा 3 का क्यूब, क्यूब से क्यूब गया, आर क्या आया बेटा, आर आया 3, ए और आर आ गया, बात खत्म हो गई बेटा, आंसर आ गया। देखो कैसे आया, ए और आर अगर आ गया तो आंसर आ गया हमारा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे क्वेश्चन खत्म हुआ। A2, हमें A2 निकालना है, A2 होता है बेटा A आर की पावर n-1 मतलब 2 - 1, an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 यानी ए आर की पावर 2 - 1 विच इज ए आर, ठीक है। ए क्या है सर जी, ए हमारा है 3, आर क्या है सर जी, आर हमारा है 3, लो भैया ये आंसर आ गया 9, यानी कि हमारा पहला नंबर जो हमें निकालना था वो 9 आ गया, ठीक है।
ठीक है, क्लियर है सर। ये दूसरा हमारा 18 आएगा, कैसे आएगा अभी बता देता हूं, ठीक है। A3, ठीक है सर, A3 क्या होगा, A3 इज AR की पावर 3 माइनस 1, AR की पावर 3 माइनस 1 इज 2, है ना। AN का फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, AR की पावर N माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इससे आप A3, A4, A5 जो बनाने बना लो, 3 तो यहां भी 3 माइनस 1 2। A क्या है बच्चों, A3 है सर, R स्क्वायर, R क्या है बेटा 3 है, R का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 सर, ये क्या है 27 बेटा, ये 18 नहीं आया 27 आया, ठीक है, दिस इज 27। लो भाई, तो हमारे आंसर्स क्या है, 9 एंड 27 आर आवर आंसर्स। और ये 9 एंड 27 ऐसे दो नंबर्स हैं जो हमने 3 और 81 के बीच में इंसर्ट करें, तो 3 9 27 और 81 चारों मिलके जीपी बनाएंगे बेटा। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन नंबर 26। इरेज करते हैं बेटा और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ेंगे। Find the value of n so that this may be the geometric mean between a and b। अब यहां बात हो रही है ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने ज्योमेट्रिक मीन वाला अगर वीडियो देखा है तो आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप फंस जाओगे। देखो बताता हूं आपको ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से सुनना। देखो मेरे पास दो नंबर्स हैं a और b, मेरे पास दो नंबर्स हैं a और b, ठीक है। आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूं। अब a और b के बीच में मुझे एक ऐसा नंबर रखना है, एक ऐसा नंबर लाना है a डैश b, एक ऐसा नंबर लाना है कि, सुनना ध्यान से, कि ये तीनों मिलकर एक जीपी बना दे। क्या बना दे बेटा, एक जीपी, एक ज्योमेट्रिक मीन बना दे, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना दे। मतलब आई जस्ट नीड टू फाइंड अ वैल्यू जो मैं ए और बी के बीच में रख सकूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, आई नीड टू फाइंड अ वैल्यू जो मैं ए और बी के यहां बीच में रख सकूं, और रखने के बाद मैं कह सकूं कि भैया ए, दिस एंड दिस तीनों मिलके एक जीपी बना रहे हैं। ये जो वैल्यू आएगी इसी को हम जियोमेट्रिक मीन यानी जीएम बोलते हैं। बात क्लियर है, एग्जाम्पल करके दिखा देता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। जैसे 2 लिया और बेटा डैश लिया और बेटा 8 लिया। अब मैं कहता हूं यार 2 और 8 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो कि 2, वो नंबर और 8 तीनों मिलकर जीपी बना दें। तो सर मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा 2 और 8 के बीच में एक ऐसा नंबर लाओ जो 2, वो नंबर और 8 तीनों मिलकर एक जीपी बनाए। तो मैं जीएम निकालने की बात कर रहा हूं। तो जीएम का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, जैसे ये है, तो जीएम का फॉर्मूला होता बेटा अंडर रूट ए इंटू बी। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। ए ये हो गया, बी ये हो गया, खत्म। तो सर अपन क्या करेंगे, अंडर रूट, ठीक है, ए इंटू बी यानी 2 इंटू 8, ठीक है। क्या आएगा सर, अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 हमें 4 दे देगा। तो सर जी ये क्या आ गया बेटा 4। तो 2 4 8, 4 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 एंड 8, और ये दोनों जीपी बनाएंगे। देखो तीनों मिलके, दिस अपॉन दिस 2 आया सर, दिस अपॉन दिस 2 आया सर। देखो रेशियो बिल्कुल इक्वल आ रहे, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, बस। तो ये जीपी हो गए। तो ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअली एक ऐसा नंबर होता जो दो नंबर्स के बीच में आके पूरे नंबर्स मिलके एक जीपी बना देते हैं। क्लियर है? हाँ सर, चलो भैया क्लियर हो गया, ज्योमेट्रिक मीन तो क्लियर हो गया। चलो तो सर यहां अपन लेट कर लेते हैं, लेट क्या, ज्योमेट्रिक मीन है ना, ठीक है। तो हम लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क हटा के यहां पे जीएम लिख देता हूं मैं, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल क्या होगा बेटा, ज्योमेट्रिक मीन दिस इंटू दिस अंडर रूट में दिस इंटू दिस। तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ठीक है, डन सर। अब समझना, अपन ने ज्योमेट्रिक मीन ये निकाल लिया। अब वो ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन। भैया यही तो ज्योमेट्रिक मीन है, यही तो ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब दिस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक मीन एंड दिस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक मीन। तो यार ये दोनों तो इक्वल रख दिए जाने चाहिए, और यही हम करेंगे, है ना। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा हम लिखेंगे ATQ, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है सर। दिस इज अंडर रूट ए बी, ठीक है, अंडर रूट ए इंटू बी, ये ज्योमेट्रिक मीन है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस कैन ऑल्सो बी अ ज्योमेट्रिक मीन, ये भी हो सकता है। तो हमने लिखा a की पावर n प्लस 1, ठीक है सर, प्लस b की पावर n प्लस 1, ठीक है सर, अपॉन सर a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है, डन सर।
अब बेटा एन की वैल्यू निकालनी है और आ जाएगी, डोंट वरी, एन की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक जान 0 आएगी कि -1/2 या 1/2 ऐसी कुछ आएगी, देखते हैं। देखो यार बच्चों, रूट तोड़ना पड़ेगा पहले आपको रूट तोड़ना पड़ेगा, और रूट तोड़ने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। चलो और स्क्वायरिंग तोड़ते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही इसका स्क्वायर करा ये a इंटू बी हो गया, सही बात है सर। इनका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1। सर ये ऊपर लिखा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है सर। और इसका भी भाई सब पे स्क्वायर चढ़ेगा ना, a की पावर n प्लस b की पावर n, और इसका भी स्क्वायर। डन, यस सर, स्क्वायर लगेगा। अब बेटर ये होगा कि इसको यहां ले आओ यार, है ना, थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो अपन क्या करेंगे, a इंटू बी ब्रैकेट a की पावर n प्लस b की पावर n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n+1। अब यहां क्रिटिकल हो सकता है मामला बच्चों के लिए, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 का होल स्क्वायर। अब इस पे कई बच्चे होल स्क्वायर नहीं लगा पाएंगे, ना इस पे चला पाएंगे ना इस पे, जबकि चलाना जरूरी है। मैं बताता हूं कैसे चलेगा, ठीक है। होल स्क्वायर देख लेते हैं बेटा अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम। सर होल स्क्वायर अप्लाई करना बहुत इजी होता है, बस द थिंग इज आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। देखो मान के चलो मेरे लिए ये x है प्लस ये y है और ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा सर, मुझे पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यही चलेगा। अब ये x है तो मैंने लिखा a की पावर n, ये x है, x का स्क्वायर प्लस y, बेटा ये y है, b की पावर n ये y है, b की पावर n ये y स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी x हो जाएगा बेटा a की पावर n, y हो जाएगा b की पावर n। डन, ये सर। तो पावर पे पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई, तो a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2 a की पावर n b की पावर n। इतना क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू यू पीपल? यस सर। तो ये बेटा हमारा LHS में आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, a b, ठीक है, ब्रैकेट a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2 a की पावर n b की पावर n। सो दिस इज LHS। डन, ये सर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है भाई। इसके बाद बेटा अपन को यही फॉर्मूला यहां पर भी लगाना है। इस बार बेटा x ये है, दिस इज x, दिस इज y, तो x प्लस y का होल स्क्वायर है भाई वहां। तो अपन क्या लिखेंगे, x, यानी a की पावर n+1 ये x है, x स्क्वायर। तो इसको बेटा बंद करते हैं और स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस प्लस ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई, तो a की पावर n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस लिख दिया। कहां थे अपन, हाँ सर, ये अपना x हो गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब b की पावर n+1 जो है, b की पावर n+1 ये y, तो स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 ये x और ये y, ठीक है। ये वाला पार्ट मुझे वहां पर लिखना है भैया इक्वल टू में, ठीक है। इक्वल टू में मुझे लिखना है a की पावर n+1 का स्क्वायर। देखना ध्यान से सुनना, पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 इंटू n 2n, 2 इंटू 1 2, तो 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, ठीक है सर, प्लस प्लस b की पावर n+1 की पावर 2, पावर पे पावर, पावर मल्टीप्लाई, b की पावर 2n प्लस 2, b की पावर 2n प्लस 2, ठीक है सर। नेक्स्ट प्लस दिस, प्लस 2 की पावर, सॉरी 2a की पावर n+1, ठीक है, इंटू b की पावर ऑल्सो n+1, ठीक है सर, क्लियर है। आगे चलते हैं, चलो इतना हो गया, डन। अब एक काम कर लो यार, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते, करना ही पड़ेगा। तो ए बी इंटू ए, देखना ए बी इंटू ए की पावर 2n प्लस ए बी इंटू बी की पावर 2n, ए बी इंटू बी की पावर 2n प्लस ए बी इंटू दिस प्लस ए बी इंटू 2a की पावर n b की पावर n इक्वल टू, दिस इज टू बी रिटन सेम एज इट इज, a की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2a की पावर n प्लस 1 इंटू b की पावर n प्लस 1, सेम एज इट इज,
नेक्स्ट, अब तुम्हें यहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी यार, ये पूरा को पूरा एक टर्म है और इस टर्म में a की पावर 1 भी है, a की पावर 2n भी है, तो जब पावर हो सेम बेस की तो पावर ऐड हो जाती, a की पावर 1 इंटू a की पावर 2n तो ऐड हो जाएंगी, a की पावर 2n प्लस 1 तो पावर ऐड हो जाएंगी बेटा, यहां का आ जाएगा, यहां आ जाएगा a की पावर 2n प्लस 1, ठीक है, डन सर। प्लस सेम यहां देखो, ये पूरा एक टर्म है और इसमें बेटा b की पावर भी है और b की पावर भी है, यार दो बार b क्यों लिखा हुआ है, b की पावर 1 और b की पावर 2n दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो b की पावर ये आएगा a, अच्छा b खा गया मैं, यहां मैं b खा गया हूं, a की पावर दिस इंटू b, ठीक है, डन सर। अब ये आएगा a की पावर 1 और b की पावर आ जाएगा बेटा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 प्लस a की पावर बेटा n, ध्यान से सुनना, a की पावर n और a की पावर 1 दोनों ऐड हो जाएगा तो a की पावर n प्लस 1, पहले 2 लिख देते हैं, 2 और ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1, ठीक है, b की पावर 1 और b की पावर n, तो सर ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी b की पावर n प्लस 1, इतना क्लियर है, हाँ सर, इज इक्वल टू, नीचे अब मैं ये लिख रहा हूं, a की पावर बेटा पूरा 2n प्लस 2, ठीक है, प्लस 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 b की पावर 2n प्लस 2, ठीक है, b की पावर 2n प्लस 2 और साथ में प्लस 2a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1। अब सुनो भैया, नेक्स्ट ध्यान से सुनो, LHS में हमारे पास ये टर्म है, RHS में भी हमारे पास ये टर्म है, बिल्कुल सेम टू सेम है, मैच कर लो, कट जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम टू सेम है, देख लो, प्लस का 2a प्लस का 2a की पावर n प्लस 1 n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1, कट गया बेटा, क्या बचा, जो बचा उसको यहां लिख लेते हैं, द थिंग विच इज रिमेनिंग हम उसको यहां लिख लेते हैं, दूसरे पेज पे लिखते हैं, कहां चला गया, a की पावर 2n प्लस 1, a की पावर 2n प्लस 1, जल्दी से लिख लो सर जी, a की पावर 2n प्लस 1, ठीक है, देन वी हैव b, ठीक है, b प्लस a b की पावर 2n प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट डू वी हैव, हमारे पास इधर बचा a की पावर 2n प्लस 2, ठीक है, a की पावर 2n प्लस 2, b की पावर 2n प्लस 2, ये बचा सर हमारे पास, ठीक है, b की पावर 2n प्लस 2, डन, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। अब एक काम और किया जा सकता है, बोलो क्या, बताता हूं, सुनो, ध्यान से सुनना जी सर, अपन एक काम कर सकते हैं दोस्त, अपन यहां से a और b कॉमन ले सकते हैं, मतलब बताता हूं, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि इसको, रुक जाना एक सेकेंड, इसको a की पावर 2n इंटू a स्क्वायर लिख दूं अगर, तो क्या होगा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, देखूं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, होल स्क्वायर हो गया, a b हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, यहां से अपन a और b कॉमन ले सकते हैं यार, कॉमन लेने से अच्छा एक काम करते हैं इसको, हाँ कॉमन नहीं लो, मैं बता रहा हूं, कॉमन लेने से थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, यहां a की पावर डोमिनेट कर रही है, यहां a की पावर डोमिनेट कर रही है, एक काम करो इसको यहां ले आओ और इसको वहां ले जाते हैं, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू b की पावर 1, अब ये इधर लाते हैं हम, तो एक काम करो, ये नहीं लाओ, इसको वहां ले जाओ, क्योंकि ये छोटा है, ये वहां जाके बड़े के पास जाएगा, 2n प्लस 1 2n प्लस 2 में बेटा ये बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, a b की पावर 2n प्लस 1 के पास इसको लेकर आते, तो ये माइनस का हो जाएगा, b की पावर बेटा क्या, ये माइनस का हो जाएगा, b की पावर 2n प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू a की पावर 2n प्लस 2, ठीक है, ये एज इट इज है, ये वहां जा रहा है बेटा, तो माइनस का हो जाएगा a की पावर 2n प्लस 1 इंटू b, ठीक है, डन। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अब अपन एक काम कर सकते हैं, कॉमन कॉमन खेल सकते हैं, और वो कैसे, देखो यहां a है, ठीक है, अपन एक काम कर सकते हैं, b 2n प्लस 1, b की पावर 2n प्लस 1 यहां से भी कॉमन ली जा सकती है, कैसे मैं बताता हूं, सुनो, ये इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा मैं, a इंटू b की पावर 2n इंटू b की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ सर, है ना, b की पावर 1, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर एड, तो 2n प्लस 1 बन जाएगा ये कुल मिला के, माइनस b की पावर 2n, ठीक है, इंटू b की पावर 2, समझे, हाँ सर, तो ये है, इज इक्वल टू, सेम यहां करना है बेटा, a की पावर 2n इंटू a की पावर 2,
क्योंकि अगर 2n प्लस 2 हो रहा होगा तो वो ऐसी कंडीशन से हो रहा होगा, a की पावर 2n इंटू a इंटू b, है ना, एक्सपेंशन कर लिया इनका, a की पावर 2n प्लस 1 को a की पावर 2n प्लस 1 को ऐसे लिख दिया। अब कॉमन कॉमन खेलेंगे बेटा, इतने पार्ट में और इतने पार्ट में देखो कॉमन क्या आ रहा है सर, b की पावर 2n, b की पावर 2n, पहले तो ये कॉमन आ गया, ठीक है सर, b की पावर 1 और b की पावर 1 ये भी कॉमन आ गया भैया, b की पावर 1 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में a बचा, यहां माइनस, यहां क्या बचा बेटा, यहां पर 2b बचा, यहां सिर्फ एक b बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। अब यहां से और यहां से भी हमें कॉमन लेना है, a की पावर 2n, a की पावर 2n कॉमन आ जाएगा, ठीक है सर। और बेटा a की स्क्वायर और a, तो a कॉमन आ जाएगा साथ में, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, यहां से एक a बचा माइनस का, यहां एक b बचा, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बेटा दोनों तरफ a माइनस बी मल्टीप्लाई में है, कट गए, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा सर, ध्यान से सुनिएगा, b की पावर 2n प्लस 1 बचा, जी हां, b की पावर 2n इंटू b की पावर 1 तो ऐड हो जाएगा, b की पावर 2n प्लस 1 बचा, इक्वल टू बेटा यहां बचा a की पावर 2n प्लस 1, a की पावर 2n और a की पावर 1, a की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, a की पावर 2n प्लस 1। अब इसको सोल्व कैसे करें सर, ये तो बड़ा क्रिटिकल आ गया, यहां बस यहां के बाद बच्चे घबरा जाएंगे कि सर ये क्या हो गया, जबकि घबराना नहीं है, ये सिंपल सी सॉल्विंग है बेटा। एक काम करो, या तो इसको इसके नीचे ला, मतलब कुल मिला के, जैसे मैंने इसको a को पहले लिखा, a की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू b की पावर 2n प्लस 1, लिखने के बाद मैंने एक काम करा, मैंने कहीं भी इंटू 1 लगा दिया, यहां मैं इंटू 1 लगा सकता हूं, ऐसा क्यों, ताकि मैं इसको यहां ले जाऊं, तो ये हो गया a की पावर 2n प्लस 1 अपॉन, डिवाइड में लेकर आ रहा हूं इसको, b की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा हमारे पास है 1, ठीक है, 1 बचा। अब द थिंग इज दोनों पे पावर बिल्कुल सेम है, तो एक काम करते हैं, दोनों पे a की पावर लगा देते हैं, a अपॉन b, a की ही पावर लगा देते हैं इस तरह से, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब तुम सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार 1 एक्चुअली किसी की भी पावर 0 होता है, किसी की भी पावर 0, तो इस 1 की जगह क्या मैं a अपॉन b की पावर 0 लिख सकता हूं, हाँ, m अपॉन z की पावर 0 लिख सकता हूं, किसी की भी पावर 0 लिख दूं। अपन को a अपॉन b दिख रहा है बेस, तो अपन वहां पर भी a अपॉन b बनाएंगे, a अपॉन b की पावर 2n प्लस 1, ठीक है सर, इज इक्वल टू बेटा 1 की जगह मैं लिखूंगा a अपॉन b की पावर 0, क्या लिखूंगा, a अपॉन b की पावर 0, ये 1 की वैल्यू होती है कोई की भी पावर 0 लगा दो आप, ठीक है। अब बेटा यहां भी a अपॉन बी की पावर, यहां भी a अपॉन बी की पावर, तो a बेस से बेस अपन कंपेयर कर लिया, पावर से पावर कंपेयर कर लो, तो 2n प्लस 1 पावर इज इक्वल टू 0, ये पावर इस पावर के इक्वल हो जाएगी, n इज इक्वल टू क्या आया बच्चा, -1/2, दिस इज आवर आंसर। पहले ही बता दिया था मैंने आंसर के माइनस का 1/2 आएगा, समझ गए क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस सर। चलो भाई, तो अपन इसको जल्दी से उड़ाते हैं सर, ये अपना कंप्लीट हो चुका है 27th। अभी एक बार और रिकॉल करा दूं अगर आप चाहो तो, देखो सिंपल सी बात है, आपसे कहा गया है कि ये जो चीज दी गई है ये ज्योमेट्रिक मीन है a और b की, जैसे ही हमने सुना कि a और b की ज्योमेट्रिक मीन है, हम समझ गए कि a कॉमा डैश कॉमा b, और a और b की ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है बेटा, अंडर रूट a इंटू बी, क्या होती है बच्चा, अंडर रूट a इंटू बी, तो ये भी ज्योमेट्रिक मीन है और ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, हम समझ गए भैया, इन दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, तो इन दोनों को भाई साहब अपन ने इक्वल रखा, स्क्वायरिंग करी और आपके सामने पूरी कैलकुलेशन है ही, है ना, देयर इज नो नीड टू वरी, अपन ने कंप्लीट तो सर कर ही लिया है, फिर पूरी कैलकुलेशन आपको करनी है भाई खुद से। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट रहा 28th ये, तो ओके the sum of the two numbers is 6 times their geometric mean, show that the numbers are in the ratio this, सुनना ध्यान से, the sum of two numbers is 6 times their geometric mean। देखो दो नंबर अपन लेट कर लेते हैं, ठीक है, अपन लेट कर लेते हैं सर, लेट, ध्यान से सुनना सर, ये सर, लेट a and b are two numbers, let a and b are two numbers, दो नंबर्स हमने मान लिए सर a and b है, ठीक है, डन, बिल्कुल डन सर, a and b are two numbers, ठीक है। अब इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन, ध्यान से सुनना, a और टू नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन ऐसे लिखेंगे अपन, क्या होता है सर, सबको पता कि ज्योमेट्रिक मीन होता है दिस इनटू दिस, वो भी अंडर रूट में, तो मैंने लिख दिया ये हो गया भैया इनका ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, तो अपन लिखेंगे भी ज्योमेट्रिक मीन
जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज, ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या है दोस्त, अंडर रूट ए बी। सर ये है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। डन। अब ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन ये आप सुनते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ द टू नंबर इज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा सम ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर्स हमने लेट करे हैं वो ए एंड बी हैं, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन, 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। डन सर। चलो जरा वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, सम ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा a प्लस बी, हाँ सर, 6 टाइम्स 6 इंटू ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा बेटा अंडर रूट ए इंटू बी, सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करें सर, अब यहां वो बोल रहे हैं शो करो कि जो नंबर्स है वो दिस अपॉन दिस है, नंबर ये नहीं है, नंबर का रेशियोज ये है, इजिली हो जाएगा, नॉट टू वरी। अपन समझते हैं कि होगा क्या, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो बेटा अपने पास a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी है, हाँ सर बिल्कुल है। इसका स्क्वायरिंग करो। सर स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करेंगे। a माइनस बी लाना है अपन को, कुल मिला के अपना a माइनस बी लाने का पूरा पूरा आप कह सकते हो चल रहा है। जैसे ही स्क्वायरिंग करी सर तो क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और बेटा 6 अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, ठीक है। डन सर। तो ये आपको पता ही है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा बेटा अपना 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, ए बी होगा, ठीक है सर। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सर जी, 36ab माइनस 2ab, ठीक है सर जी। डन, बिल्कुल डन। माइनस करेंगे तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34ab। इतनी बात तो क्लियर है सर कि 34ab आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। नाउ द थिंग इज a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि a माइनस बी आ जाएगा तो a प्लस बी के साथ सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से, इजिली हो जाएगा। a माइनस बी ऐसे नहीं आएगा बेटा, आपको इसका स्क्वायर से काम लेना पड़ेगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा। डन है भैया, बिल्कुल डन है सर। आगे देखते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी आप ऐसे ही लिखो एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है सर, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ये है 34ab। हाँ यार सही बात है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 34ab। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। माइनस 2 इंटू ए बी, भाई 2 इंटू ए बी की जगह 2 इंटू ए बी लिख देंगे। अब 34ab में से 2ab गया तो 32ab बचा, कितना बचा 32ab। ये किसकी वैल्यू आई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता है बेटा जब भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, ये भाई साहब प्लस माइनस अंडर रूट में जाएंगे। किस में जाएंगे बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट में। a माइनस बी का होल स्क्वायर हटाया सर तो ये आया, अभी देखना, अभी प्लस माइनस अपन ने लिखा अंडर रूट 32ab। डन है, बिल्कुल डन है सर। सुनते जाना। जी सर। अब 32 जो है बेसिकली ये होता है 2 की पावर 5 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये होता है 32। ए भी अपनी जगह ए भी है, अंडर रूट में है सर ये। तो बेटा 2 इंटू 2 ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, बचा क्या अंडर रूट में, अंडर रूट में बचा सर 2ab, अंडर रूट में बचा बेटा 2ab। तो हमारे पास 4 रूट 2ab आ गया। क्या आया, 4 रूट 2ab। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस प्लस माइनस 4 रूट के अंदर 2ab। ये हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई है। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या करें सर, अब क्या किया जा सकता है? अब तुमको यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि तुम्हारे पास a माइनस बी की 2 वैल्यूज आई हैं। ध्यान से सुनना। जी सर। अपन ने यहां हेडिंग डाली इफ, ध्यान से सुनना पहले, इफ a माइनस बी
इज इक्वल टू प्लस का, पहले हम प्लस का ले लेते हैं, इफ a माइनस बी प्लस का 4 रूट टू ए बी, प्लस का 4 रूट टू ए बी अंदर ही है ना, हाँ ये आया, और अपना a प्लस बी अपन को पता ही है, a प्लस बी इज इक्वल टू अपना प्लस का 6 अंडर रूट ए बी, सही बात है सर जी, है ना, डन है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा, ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करेंगे तो b से b कट जाएगा, वी हैव 2ab, सॉरी 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू ऊपर से आया बेटा 4 रूट 2 रूट ए बी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 रूट 2 इंटू रूट ए बी, हाँ सर, और प्लस का 6 रूट ए बी, हाँ सर लिख सकते हैं, कॉमन ले लो बेटा, 2a इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना जी सर, 2a इज इक्वल टू इस पूरे पार्ट में और इस पूरे पार्ट में देखो अच्छे से 2 और रूट ए बी कॉमन आ रहा, कैसे सर अभी बताता हूं, देखो 4 रूट 2 ए बी, ठीक है 4 रूट 2 ए बी, ठीक है डन सर, प्लस 6 को मैं लिख सकता हूं 2 3 जा 6, क्या लिख सकता हूं 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 2 में से अपन रूट 2 बना सकते हैं, कैसे सर अभी बताता हूं, देखो अपन ने लिखा 3 2 जा 6, 6 को लिखा 3 2 जा 6 और 2 को लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2, ये कह रहा हूं बस मैं, ये 6 को लिखा मैंने बस, ये जो है ना 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 ये 6 है बस, दिस इज ओनली 6, मैंने सिर्फ 6 को लिखा दिस, इस 6 को लिखा 3 इंटू 2, ये 2 है, और ए बी रूट ए बी के अंदर रूट ए बी है, ठीक है सर। आप कॉमन निकालो बेटा, तो सर इतने पार्ट में और इतने पार्ट में मुझे जो कॉमन दिखा वो क्या है सर जी, अच्छा तो 2 तो था यार, 3 2 जा 6, ये तो बेमतलब में लिख लिया मैंने, कोई मतलब ही नहीं है सर, यहां पर 2 तो आ जाएगा कॉमन, तो 2 लिखो, ठीक है, अंडर रूट लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, 2 लिखो और अंडर रूट ए बी लिख दो, ठीक है। ऐसा क्यों सर आपने ये क्यों इरेज किया, अरे भाई 2 यहां पर भी तो है, देखो 2 यहां पर है और 4 2 है 2 यहां पर भी है, तो अपन क्या करेंगे 2a इज इक्वल टू, अपन ने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट, ये आ गया बेटा, ये क्या आ गया, अच्छा चाहो तो तुम सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हो, कैसे सर, अभी फिलहाल ये करके दिखा दो, 2 बचा रूट 2 ए बी, ठीक है, प्लस यहां 3 रूट 2 ए बी, 3 रूट 2 ए बी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है डन सर, यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए की वैल्यू आई 2 रूट 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज ए बी, ये आया बेटा, ए बी कॉमन ले लिया, ए बी कॉमन, अबे ये रूट के अंदर है, क्या कर रहे हो यार जीशान तुम, ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, गड़बड़ हो जाएगी, अभी सब गलत सलत हो जाएगा, ये रूट के अंदर है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन रूट, मैंने सिंगल रूट लगा दिया जबकि मुझे अलग अलग लगाना था, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो रूट ए बी और रूट ए बी मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, रूट ए बी और रूट ए बी कॉमन ले लिया, तो 2 रूट 2 प्लस 3 बचा, अब देखो 2 रूट 2 प्लस 3 आ गया, आगे ना 2 रूट 2 प्लस 3 ऑटोमेटिक आएगा बेटा, ठीक है सर, तो ये ए की वैल्यू आई, अब ए आ गई तो बी और निकाल लो, बी कैसे निकालेंगे सर, इजीली है, इजीली निकल जाएगा, इजी है, देखो मैं बताता हूं कैसे, ये इफ वाला केस अपन ने यहां डाल दिया, अब a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, a प्लस बी कितना है सर, a प्लस बी इज इक्वल टू बेटा हमारे पास है 6 रूट ए बी, क्या है सर जी 6 रूट ए बी, ठीक है बच्चा, यहां पर a की वैल्यू जो आई है ना, ये पूरी की पूरी यहां डाल दो, तो a की वैल्यू हमने उठाई सर, और ये ना लिखकर ये वाली लिखेंगे, 2 रूट 2 अंडर रूट ए बी, 2 रूट 2 अंडर रूट ए बी, ठीक है, ये a की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, प्लस 3 रूट ए बी, प्लस 3 रूट के अंदर ए बी, तो ये बेटा किसकी वैल्यू लिखी मैंने, ये a की वैल्यू लिख दी, ठीक है सर जी, किसकी वैल्यू है सर जी, ये a की वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने a की वैल्यू लिख तो दी है इन टर्म्स, अरे रुक जाओ, यहां पर a की वैल्यू ये नहीं आई, सुनो, अभी रुक जाओ, ये a की वैल्यू थोड़ी ना आई, ये a की वैल्यू थोड़ी ना आई, a से कट तो रहा है यहाँ, ये कैसे हो सकता है, a से कट तो रहा है यहाँ, a से कट गया बेटा, यहां a से एक क्रॉस हो गया, तो ये करा, ठीक है, 2a इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू क्या आई सर, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ये b की वैल्यू आ गई, ये आई बेटा b की वैल्यू, ध्यान से देखो, दिस इज b की वैल्यू, ठीक है, डन है, हाँ सर। अब बेटा इंपॉर्टेंस रखती है ये b की वैल्यू, अब ये बहुत मायने रखती है,
ये नहीं तो तुम्हारा बेटा बहुत भयंकर दिमाग खराब कर देगी ये वैल्यू, अगर तुम नहीं अच्छे से रख पाए तो। सर ये बी की वैल्यू आ गई, कैसे आई बी की वैल्यू? अरे भाई बी है, ये वाला पार्ट पूरा वन बचा, यहां क्या बचा? वन के अपॉन में चला जाएगा। इतनी बात डन है? हाँ सर इतनी बात डन है, ठीक है। अब इस बी की वैल्यू को हमने अच्छे से सेफ रखा सर, क्या रखा? सेफ। इसको अपन ने छोटा करा। अब अगर हम थोड़ा दिमाग चलाए, ज्यादा सुपर स्मार्ट बने, तो ये क्वेश्चन हमें गिरा देगा। क्यों सर? इसी को अब हमने ऐड करा था ना, अभी हमने ऐड करा था, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे? मैंने a प्लस बी वाली पहले लिखी, a प्लस बी वाली ऊपर लिखी, ठीक है। क्या है बच्चा? 6√ab, ठीक है। और a माइनस बी वाली मैंने नीचे लिखी, a माइनस बी इज इक्वल टू कितनी है बेटा? 4√2√ab, ठीक है। डन है? हाँ सर डन है। अभी मैंने ऐड करा था तो b से b कट गया था, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा बेटा? अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का b बन जाएगा, और ये माइनस का बन जाएगा। डन। ये सर होगा क्या? इससे होगा ये कि प्लस का ये कट गया, ठीक है। अरे यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, रुक जाओ जरा। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो b से b कट जाएगा, ठीक है। और अगर हमने इसको माइनस किया तो b प्लस बी 2b आ जाएगा। एक सेकंड रुको, अगर हमने इसको प्लस किया, ठीक है, तो a बचा। अब हमने इसको माइनस किया, रुक जाओ माइनस करके देखते हैं, एक सेकंड रुकना जरा। वैसे तो घुमाएगा ये अपन को, बट स्टिल देखते हैं। तो ये 2b आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6√ab माइनस 4√2√ab, ठीक है। वो वैल्यू वहीं पे रखनी पड़ेगी, वैल्यू अपन को a की वैल्यू निकालनी है तो b की रखनी पड़ेगी। मैं सोच रहा था हो सकता शॉर्ट कैलकुलेशन से आ जाए, पर वो आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। चलो तो अपन एक काम करते हैं, इसके चक्कर में ना पड़ के अपन सीधा वैल्यू रख देते हैं, वहीं से आ जाएगी, ठीक है। तो b की जो वैल्यू आई बेटा, इसको हम किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, बेस्ट होगा, ठीक है। इसमें नहीं रखना है तुम्हें तो इसमें रख दो, या इसमें रख दो, जिसमें भी रखना तुम्हारी इच्छा है, पर बेटर होगा स्क्वायर वाले में रख देते हैं अपन, ठीक है। तो सर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34ab है, ठीक है। इसमें हम बेटा ये अपने b की वैल्यू उठा के रखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है बेटा? b की वैल्यू अपने लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू वहां पर 1/3 प्लस 2√2 है, b की वैल्यू 1/3 प्लस 2√2 है, ठीक है। ये b है तो b का स्क्वायर है, तो बेटा अपन को इस पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 34a इंटू बी, 34a इंटू बी, ठीक है। 34a इंटू बी, बी क्या है बेटा अपना? b है 1/3 प्लस 2√2, ये हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। डन सर। अब द थिंग इज a स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, अपॉन ये 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 34a अपॉन 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। डन है? हाँ सर डन है। जल्दी से एक बार देखो, फिर अपन आगे की कहानी चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं। अब बेटा यहां से आप करो, यहां से आपको वैल्यू रखनी है, देखना ध्यान से, यहां से a की वैल्यूज निकालोगे आप, ठीक है। यहां से a की वैल्यूज आ जाएंगी, देखो ये पूरा का पूरा a के टर्म्स में आ गया, ठीक है, इट इज इन दी टर्म्स ऑफ a। तो कैलकुलेशन करना, इसका स्क्वायर करना मैं बता देता हूं। इसका ये चला जाएगा a स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 34a अपॉन 3 प्लस 2√2, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल जरूर है, पर करना, मैं आपको एक काम करता हूं, एक और तरीके से बता देता हूं। ये कट जाएगा, ये उधर जाएगा, तो दिस विल बिकम a स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट उसके पास जाएगा 34a ब्रैकेट 3 प्लस 2√2, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन करना, a स्क्वायर में ये पूरी कन्वर्ट हो जाएगी, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक ही वैल्यू आ जाएगी, फिर a अपॉन b करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अपने पास इसको करने का एक और छोटा तरीका है, अब वो छोटा तरीका मैं आपको बताता हूं, इसको क्लियर करता हूं, ठीक है, ठीक है। अब एक शॉर्टकट देखो, मतलब ये शॉर्टकट भी लॉन्ग ही है, ये शॉर्टकट भी थोड़ा सा लॉन्ग है,
लेकिन इतना लॉन्ग नहीं है जितना अभी अपन ने सीखा। सुनते जाना, और अगर आप वो नहीं भी कर पाओ उस तरीके से तो भी चलेगा, ये याद रखना। बस ध्यान से सुनना। इसको कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है सर, अभी बताता हूं। जैसे सुनना, मेरे पास समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग है, एक फ्रैक्शन इज इक्वल टू दूसरा फ्रैक्शन है। तो ऐसी कंडीशंस में जब एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल है, इस कंडीशन में हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे लगा सकते हैं, क्या चीज है, ये सब नई चीजें हो सकता है आपके लिए। अच्छा, क्लास 11th में हाँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तुमने नहीं पढ़ा है। सुनो, अगर मैं इसमें अप्लाई करूं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तो होता क्या है, जल्दी से देखना। अप्लाइंग सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड सी एंड डी, भैया कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं तो सी एंड पी कॉम्बिनेशन समझो तुम, नहीं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में होता क्या है, आप सुनो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबसे पहले प्लस हो जाते हैं, अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाते हैं, इक्वल। सेम यहां होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाते हैं ऊपर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाते हैं नीचे, बस खत्म। यही तो है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर आएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे आएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर आएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे आएगा, दैट्स इट। यहां भी हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। आओ जरा देखते हैं, ठीक है। देखो, हमें दो नंबर्स दिए थे, हमने मान लिया था ए एंड बी, दो नंबर्स हैं, ए और प्लस बी, ए और बी का एडिशन हमें दिया गया है, इसका 6 टाइम्स इट्स ज्योमेट्रिक मीन यानी अंडर रूट ए बी। क्लियर है? हाँ सर, ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास है गिवन, ठीक है। ये मैंने आपको गवाही दिया था, गिवन। क्या गिवन है बेटा, हमारे पास गिवन है सर, दो नंबर्स का सम ए और बी किसके इक्वल है, 6 टाइम्स इट्स ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनो, अंडर रूट ए बी को नीचे लाओ इसके, तो ये हो जाएगा बेटा ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 6 को बेटा 6/1 लिख लो। और अब यहां पर लगाएंगे बेटा हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जी हां, अप्लाइंग, क्योंकि अगर उससे करा जो हमने प्रीवियस वाले मेथड से कराया था तो भैया उससे तो पागल हो जाओगे, मेरा भी आंसर कहीं ना कहीं वहीं वहां पर बिगड़ रहा था। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे और क्या होगा उससे, सिंपल सी चीज है, उससे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाएगा ऊपर, यानी न्यूमरेटर क्या है ए प्लस बी प्लस डिनोमिनेटर क्या है ये अंडर रूट ए बी, ठीक है सर, अपॉन नीचे आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी ए प्लस बी माइनस अंडर रूट ए बी, ठीक है। अच्छा, सेम चीज यहां होगी, न्यूमरेटर 6 है डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर 6 है माइनस डिनोमिनेटर 1 है। क्लियर है? हाँ सर। अब इससे होगा क्या सर, हमें क्या हेल्प मिलेगी, तो आओ आपको बताता हूं हेल्प यहां से क्या मिलने वाली है। देखो बेटा, ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर, हाँ सर। बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी का स्क्वायर, हाँ सर, प्लस, ध्यान से सुनना, जी सर, प्लस। अब यार एक गड़बड़ हो गई अपन से, क्या, यहां 2 लाना था, एक गड़बड़ हो गई, मैं बताता हूं क्या, सुनो सुनो सुनो। हाँ, यहां पर एक गड़बड़ ये हो गई कि अपन यहां पर 6/1 को लिख देंगे 2 × 3/1, 6 को अपन 2 × 3 लिख देंगे और ये 2 इधर भेज देंगे। सर क्या करेंगे, इस 2 को अपन यहां भेज देंगे, 6 बचा ना रूट ये आके, तो ये बचा बेटा, ध्यान से सुनना, ये बेसिकली अपने पास बचा 3 सर, पर यहां तो 6 बचा था, आपने तो सिर्फ √2 को नीचे लिया, नहीं, √2 के अलावा इसको मैं लिख सकता हूं 3/2√ab, हाँ सर, है ना। 6 को मैं लिख सकता हूं, 6 को 3 2 6 और ab, ये पूरा उठा के मैं यहां ले गया तो यहां 2√ab आया। अभी क्लियर है? हाँ सर। तो यहां क्या बचेगा बच्चा, यहां 3 बचेगा। डन है? हाँ सर, बिल्कुल डन है। और अब अपन जब इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, अब अगर अपन इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा बेटा अपना सर जी ए प्लस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ये प्लस का 2ab आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ए बी। फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये हो गया माइनस का, डिनोमिनेटर इज 2 अंडर रूट ए बी। सही है? क्लियर है? हाँ सर। और यहां क्या होगा सर, यहां होगा बेटा 3+1, यानी कि इसको लिखेंगे 3+1, ठीक है, अपॉन यहां आएगा 3 - 1। इतना क्लियर है? हाँ सर।
अब यहां पर a को अपन ने लिखा रूट a का स्क्वायर, b को अपन ने लिखा रूट b का स्क्वायर, 2 को अपन ने लिखा 2, रूट a इंटू रूट बी लिख दिया, रूट ए बी को हमने लिखा रूट a इंटू रूट बी। और ये बच्चों अच्छे से देखो बेटा, ये बन रहा है रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अच्छे से देख लो। तो सर ऊपर बन गया हमारा रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या बना बेटा, नीचे क्या बना, ये माइनस का है, तो अगर मैं मान के चलो यहां माइनस लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ए रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बना नीचे, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में 3 + 1 = 4, 3 - 1 = 2, तो बेसिकली यहां पर 2 आया सर, क्या आया, 2 आया हमारे पास। ठीक है, डन सर। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है, और मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको क्लियर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है सर, अब अपन ने यहां उठा के लिखा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, और इसका होल स्क्वायर लिखा सर अपन ने, क्या लिखा, होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर दोनों पे स्क्वायर लगा नीचे ऊपर, तो होल स्क्वायर लगा दो, इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायर हटेगा तो इसको √2 में ले जाना, प्लस माइनस में मत लेना, ये लास्ट टाइम भी मैंने प्लस माइनस में ले लिया था, उससे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, नॉर्मली प्लस में ले जाना बस। तो ये आएगा बेटा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू बेटा स्क्वायर हटा तो ये स्क्वायर रूट में चला गया √2। डन है सर? हाँ डन है। अब यहां फिर से लगाओ, क्या लगाएं सर, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जी हाँ, फिर से लगेगा बेटा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सर अपॉन 1 तो लिखो पहले। ठीक है, अपॉन 1 लिखा, इसको बेटा पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको जल्दी से लिख लो आप। चलो आगे की स्टेप्स देख लेते हैं। अब यहां फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, तो भैया फिर से लिखते हैं अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, DIVIDENDO। ये वैसे ICSE बोर्ड में क्लास 9th में और 10th में सिखा दिया जाता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, चलो तो फिर से वही चीज होगी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो भैया न्यूमरेटर है हमारा रूट ए प्लस रूट बी, प्लस डिनोमिनेटर ये है रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। सर ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो गया, अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, रूट ए प्लस रूट बी माइनस डिनोमिनेटर है रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। तो सर ये हो गया हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कहां, LHS में। RHS में भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, रूट ए प्लस 1 और रूट ए माइनस 1 है ना, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। डन है सर, बिल्कुल डन है। यहां देखते हैं क्या होता। तो भैया रूट बी और रूट बी तो कट जाएगा, यहां रूट ए और रूट ए कटेगा, तो ए और ए तो 2 रूट ए आया सर, कितना आया, 2 रूट ए अपॉन, यहां आएगा बेटा अगर मैं इधर ही ओपन कर दूं माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये अपना प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये अपना प्लस का हो जाएगा। डन, यस सर। हाँ यहां क्या कट रहा है बेटा, यहां कट रहा है रूट ए प्लस का है, रूट ए माइनस का है, रूट बी 2 रूट बी, 2 रूट बी इज इक्वल टू, दिस इज √2 + 1 अपॉन √2 - 1। सर 2 से 2 कट गया, वी हैव रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल टू √2 + 1। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हम क्या करें, √2 - 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। सोचो कितना छोटा लगा, और वो भाई साहब, उसने तो भाई साहब धरती हिला दी थी, इतना बड़ा सोल्यूशन जा रहा था वो। ठीक है, तो उससे मत करना। मुझे एकदम से याद आया कि यार इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से करा जा सकता है, तो मैंने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अपना लिया। ठीक है, हाँ भैया अब क्या करें, अब कुछ नहीं सर, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। √a अपॉन √b जो है, मुझे a अपॉन b, मुझे बेटा पता क्या बताना है, शो दैट दी नंबर्स आर इन रेशियो a रेशियो b। हमें बताना है कि जो a अपॉन b है ना, हाँ सर, जो नंबर्स हैं a अपॉन b, उनका रेशियो a अपॉन b ये आएगा 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2, ये आएगा। हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो यार √2 अपॉन √a को अगर रूट a अपॉन √b को a अपॉन b करना है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, पूरा स्क्वायर कर दो, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे, एक तरफ थोड़ी ना होगा। √2 + 1 अपॉन √2 - 1
स्क्वायरिंग कर दो भाई, खत्म। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, खत्म हो जाएगा भाई क्वेश्चन। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी का, तो भाई रूट तो टूट जाएगा, सही बात है। सेम गोज हेयर, √2 + 1 अपॉन √2 -1 का स्क्वायर। तो बेटा जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर a, रूट b का स्क्वायर b, और इसका करेंगे बेटा तो √2 + 1 का स्क्वायर आ जाएगा सेपरेटली, और √2 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। डन है, बिल्कुल डन है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा, करके दिखाता हूं आपको। देखो ये है बेटा अपना x + y का होल स्क्वायर, तो क्या होगा x² + y² + 2xy + 2 × x × y मतलब 1, ठीक है, अपॉन x - y का होल स्क्वायर, तो x² + y² - 2x × y, ठीक है, डन है। हाँ सर, तो √2 का स्क्वायर बेटा a अपॉन b क्या आ जाएगा, a अपॉन b आ रहा है √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, ठीक है, प्लस 2 √2 × 1 तो 2 √2 होगा सर, ठीक है, अपॉन √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, 3 -2 √2, और यही हमें प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया कम, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 29 पे अब अपन चलेंगे, जल्दी से बेटा देख लो, सो दैट वी मे मूव इजली ऑन 29th क्वेश्चन। इसको जल्दी से इरेज करते हैं बेटा, इसी से करना आप, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से करना। अच्छा 29 तो है ही नहीं है यार, 4 क्वेश्चंस ही थे। अब 29, 30, 31, 32 बाकी के 4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, बढ़िया तरीके से आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ हमने ये कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस देखे, 25 देखा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 26, हाँ ये तो इजी है, ये तो कोई भी कर लेगा। 27, तो इस पार्ट में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं। 25 इंपॉर्टेंट है, 27 एंड 28 तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लेना। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि बेटा हम आपको जी जान से हर हालत में क्लास किंडरगार्टन से 12 तक की बढ़िया नॉलेज, बढ़िया इंफॉर्मेशन, बढ़िया पढ़ाई, हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं इसी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को। और अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चों को जानते हैं, या आप खुद ही किसी हिंदी मीडियम बोर्ड के बच्चे हैं, तो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर केटर करते हैं। बढ़िया तरीके से उनको भी प्रोवाइड कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर 6 to 12 हिंदी मीडियम। और अगर नोट्स की बात है तो बेटा नोट्स के बारे में तो आप जानते ही हो कि मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स बेस्ट होते हैं। आप हमारी वेबसाइट यानी www.magnetbrains.com या हमारी वेबसाइट के अलावा हमारे एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड करने के लिए। जल्दी मिलेंगे लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज लेकर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।